दिल्ली की मेहरौली पुलिस ने सुलझाया 6 महीने पहले हुई श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या का केस। आरोपी प्रेमी आफ्ताब पूनावाला गिरफ्तार। आफ्ताब के अनुसार श्रद्धा की शादी का दबाव बनाने पर चॉपर से काटकर हत्या कर दी। शव के टुकड़े किए और पहले वो और श्रद्धा साथ में रहा करते। आफ्ताब ने माना श्रद्धा के शवों के टुकड़ों को दिल्ली की जगह जगह उसने फेंका। आफ्ताब बोला, हत्या के बाद रोज रात 2 बजे घर से बाहर निकलता था। श्रद्धा के शव का एक टुकड़ा फेंक आया करता था। आफ्ताब के अनुसार 16 दिन रात आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े दिल्ली के अलग अलग इलाके में फेंके। आफ्ताब की निशानदेही पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में जुटी है पुलिस। कुछ जगह से बरामद हुई हैं हड्डियां, जांच के लिए भेजी जाएंगी। घर में बदबू न फैले इसके लिए आफ्ताब अगरबत्ती का किया करता था इस्तेमाल। आरी से करता था शव के टुकड़े। शातिर आफ्ताब ने श्रद्धा के शव को छिपाने के लिए खरीदी थी 300 लीटर का एक फ्रिज। 16 दिनों तक फ्रिज में उसने रखे शव के टुकड़े। आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वाकर मुंबई में कॉल सेंटर में साथ में काम करते थे। इसी दौरान दोनों में प्रेम हुआ, लेकिन श्रद्धा के परिजनों की आपत्ति पर आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के क्लासमेट लक्ष्मण नादर ने उसके परिजनों को फोन पर जानकारी दी। 2.5 महीने से श्रद्धा से मेरा कोई संपर्क नहीं। इसके बाद परिजनों ने महाराष्ट्र पुलिस में की थी शिकायत। बाद में दिल्ली के मेहरौली ट्रांसफर कर दिया गया था केस। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से भरा पर्चा। रामगोपाल और अखिलेश यादव थे साथ। नामांकन से पहले डिंपल ने रामगोपाल यादव का आशीर्वाद लिया, सड़क पर छुए पैर। डिंपल नामांकन से पहले मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंची। अखिलेश के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर माथापच्ची जारी। सूत्रों के अनुसार शाक्य समुदाय के उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है बीजेपी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने गुजरात की जामनगर विधानसभा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी ने रिवाबा को बनाया है उम्मीदवार। गुजरात के खंबालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ईशुदान गढ़वी। आम आदमी पार्टी ने ईशुदान गढ़वी को बनाया है मुख्यमंत्री कैंडिडेट। यूपी के बाराबंकी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना साधा निशाना। कहा, गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी कभी नहीं चलेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी भरेंगे ओंकार। 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा आकर जाएंगे गुजरात। सूरत में रैली के दौरान ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ा। रैली में कुछ लोगों ने दिखा दिए काले झंडे। सूरत की रैली में ओवैसी ने उठाया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का मुद्दा। पीएम मोदी की आरक्षण नीति पर भी गंभीर सवाल। गुजरात में थम नहीं रही बीजेपी की मुश्किलें। बड़वान सीट की बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव मैदान से हटने का किया ऐलान। गुजरात की बड़वान सीट पर बीजेपी ने जिग्नाबेन पंड्या को दिया था टिकट, लेकिन पंड्या ने कहा, मुझे नहीं लड़ना चुनाव, पार्टी टिकट वापस ले। टिकट नहीं मिलने से नाराज वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। G20 समिट में हिस्सा लेने आज इंडोनेशिया रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी 17वें शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं से करेंगे मुलाकात।
3 दिन तक इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ डिजिटल परिवर्तन के सत्र में भी लेंगे हिस्सा। समिट में चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख होंगे शामिल। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बाली में करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इंडोनेशिया के डायस्पोरा में स्वागत समारोह का आयोजन। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत के बयान ने बढ़ाई धामी सरकार की मुश्किलें। तीरथ सिंह रावत बोले, उत्तराखंड में बिना कमीशन के कुछ भी संभव नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर। मुंबई में दिग्गज जनसभा नेता और विधायक जितेंद्र आह्वान की बड़ी मुश्किल। एक महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। महिला की शिकायत पर मुंब्रा पुलिस ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान पर दर्ज किया छेड़खानी का केस। ब्रिज के उद्घाटन के समय महिला को गलत इरादे से छूने का आरोप। दिल्ली बीजेपी का ट्वीट, केजरीवाल ने दिया दिल्ली की जनता को धोखा। एमसीडी में जनता नहीं देगी आपको मौका। उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट। सुपर पावर 90 विस्फोटक का इस्तेमाल, आतंकी साजिश का शक। उदयपुर में धमाके की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, एटीएस, रेलवे और एनआईए की टीमें कर रही हैं जांच। रेल ट्रैक पर धमाके को लेकर बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला। सतीश पुनिया ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली से बंगाल तक तनातनी। बांकुरा में सड़क पर उतरे आदिवासी। ममता के मंत्री अखिल गिरी के इस्तीफे की मांग। हिमाचल के रामपुर विधानसभा में निजी वाहन से ईवीएम ले जाने पर 6 चुनाव कर्मचारी निलंबित। कांग्रेस ने किया था हंगामा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हर तरफ बिछी सफेदी। बर्फबारी में हुआ मनोरम दृश्य। जम्मू कश्मीर के रामबन, बनिहाल में जोरदार बर्फबारी। हर तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जमकर बर्फबारी, बढ़ गई सर्दी। लद्दाख में भारी बर्फबारी। श्रीनगर लद्दाख हाईवे हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के द्रास सोनमर्ग में भी जोरदार बर्फबारी। बढ़ गई ठंड से छुट्टी पाने के लिए लोग कांगड़ी का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फिर से मौसम ने बदली करवट। जमकर हुई बर्फबारी। केदारनाथ में भी हुई बर्फबारी। पुनर्निर्माण कार्य में मुश्किलें। गढ़वा में खनन माफिया का कहर। बालू से भरा ट्रक रोकने पर महिला ऑफिसर को कुचलने की कोशिश, केस दर्ज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। शॉर्ट सर्किट से चलती बस में लगी आग, बस जलकर खाक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में समय रहते बाहर निकल गए सभी यात्री, कोई घायल नहीं। गुजरात में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। 33 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर केजरीवाल रोड शो करेंगे। जनसभा का भी प्लान। गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रचार का तीसरा दिन। गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में करेंगे चुनावी सभा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा का नामांकन हुआ। जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी की उम्मीदवार। गुजरात दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अहमदाबाद में उत्तर भारतीयों से करेंगे संवाद। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी ने फाइनल किए उम्मीदवार। 18 उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी जारी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विरुद्ध बीजेपी का हल्ला बोल। लुटेरा नाम से पोस्टर जारी करके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मुकेश और सुकेश पर साधा निशाना। एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने पर आप पूर्व पार्षद नाराज। बिजली के टावर पर चढ़े पूर्व पार्षद हसीबुल हसन, पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद नीचे।
दिल्ली के आर.के.पुरम में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कहा स्थानीय विधायक के कहने पर पैराशूट कैंडिडेट को दिया गया टिकट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर के कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। खट्टर बोले, सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे।